हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अस्थाना एडटेक। दिस इज आशुतोष अस्थाना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार बड़ी कठिन परिश्रम और मेहनत कर रहे हैं। इस कड़ी में मैं आपका इंग्लिश टीचर आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों को सहृदय अपनी वीडियो को पसंद करने के लिए, अपने चैनल पर इस तरीके से भरोसा बनाए रखने के लिए तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी लोगों को पता है कि इस वक्त पूरे वातावरण में, पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में एक सबसे भयावह बीमारी कोरोना जो कि अपना पैर लगातार पसार रही है, उसमें मैं आप लोगों को यह सुझाव देना चाहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, अपने आप को तथा अपने परिवार को पूरी तरीके से सेफ रखिए, खुश रहिए, अपने लोगों को मोटिवेट करते रहिए, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान देते रहिए। ये ना हो कि इस भयावह स्थिति में हम इस लेवल पर फंस जाएं कि हम अपनी एजुकेशन को, हम अपनी शिक्षा को भी पूरी तरीके से खराब कर जाएं, जिसका खामियाजा आपको जब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी तब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे स्टूडेंट बहुत सिंसियर हैं, वो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं समय को बचा करके अपनी पढ़ाई को भी प्रॉपर लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि मेरी वीडियो को अगर बीच में छोड़ दिया तो इसका मतलब आपने इंग्लिश से नाता तोड़ दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग इतनी तरीके से प्यार बनाए हुए हैं। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश की लैंग्वेज की सीरीज, ग्रामर की सीरीज में, जहां पर बीच में मैं अपने स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। बट नाउ आई एम जस्ट फीलिंग बेटर टुडे। तो मैंने कोशिश की कि आप लोगों के साथ कनेक्ट हो और मैं इसी तरीके से आगे धीरे धीरे अपनी वीडियोस को बढ़ाता जाऊंगा। यह मुझे बताने और कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर पढ़ाई करते रहें। मैं लगातार आप लोगों को अलग अलग सीरीज के माध्यम से, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि हम लोग वर्ड पावर भी डिस्कस करेंगे, द हिंदू भी डिस्कस करेंगे। बीच में ही जिस कोरोना की स्थिति में लास्ट के 10 दिन में मेरे पास जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू जो मेरे पास अपने स्टूडेंटों की मैसेजेस आए, उसमें मैंने इस चीज़ को देखा कि वे लूसेंट जैसी किताब, एमबी जैसी किताब और रैनन मार्टिन, एसवी बख्शी, एससी गुप्ता, इस तरह की किताबों को लेकर के कि वो चाहते हैं कि मैं उन लोगों को वह पूरी किताब पढ़ाऊं। तो मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूं कि आने वाले समय में मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट करूंगा कि मैं किस तरीके से आप लोगों की जितने भी मैसेजेस, जितने भी आपकी अपेक्षा है मुझसे, मैं आपको कैसे वह पूरा करके दे सकूं। लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा खराब होने की वजह से मैं पूर्ण रूप से आपके साथ उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं। लेकिन आप भरोसा रखिए कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को सारे प्रॉपर अनाउंसमेंट करके हम लोग फिर से वही स्पीड से, उसी ऊर्जा से, उसी डेडिकेशन, डिवोशन से अपने कार्य को स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि इससे पहले हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे, वॉइस का पार्ट नंबर 1 हमने पढ़ा था। आज हम लोग वॉइस का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें वॉइस में हम लोग आज सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपकी थोड़ी सी पुरानी यादों को ताजा कर दें। आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस का जो जनरल रूल था वो यही था कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में एजेंट बन जाता है। एजेंट मतलब बाई प्लस ऑब्जेक्ट बन जाता है। साथ ही साथ जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे आपको पता है कि ये जो भाई साहब थे, ये एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट थे। यहाँ पे आपको वर्ब देखने को मिलती थी जिसका एग्रीमेंट इसके साथ हुआ करता था, साथ में यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलता था और लास्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलता था। तो जब आप वॉइस बना रहे थे पैसिव, तो ये भाई साहब जो है, ये यहाँ के जो ऑब्जेक्ट हैं वो यहाँ आकर के सब्जेक्ट बन गया और ये जो भाई साहब हैं ये एजेंट का काम करने लग गए। एजेंट में हुए बाई प्लस ये जो सब्जेक्ट थे वो भाई साहब यहाँ आकर के क्या बन गए, ऑब्जेक्ट बन गए। फिर ये जो वर्ब थी ये यहाँ पर आई, इसका आपने रूल्स वेरियस में पढ़ा है और इसका एग्रीमेंट इस नए वाले सब्जेक्ट के साथ हो गया, जिसको हमने अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में
बेहतर तरीके से डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा करके वॉइस का पार्ट नंबर 1 जरूर पढ़ लें। बाकी बेसिक्स में आप ये इतनी सारी चीजें जानते हैं, और ये जो रूल्स हैं टेंस वाइज हम लोगों ने पार्ट 1 में पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप सभी लोगों को पता है बेसिक्स में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम 2 केसेस में पढ़ते हैं। एक केस नंबर 1 में पढ़ते हैं और एक केस नंबर 2 में पढ़ते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि केस नंबर 1 में जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी वह सेंटेंस की शुरुआत करती है, ठीक है। और केस नंबर 2 में जो है वो WH वर्ड लाइक व्हाट, व्हाई, who, whom, etc. ये सेंटेंस की शुरुआत करती है। आपको पता है कि ये जो इंट्रोगेटिव का केस नंबर 1 है, ये हम लोग यस और नो आंसर्स में भी जानते हैं। यस और नो आंसर्स का मतलब जैसे आप कह सकते हैं डू यू लर्न दिस लेसन। आप कह सकते हैं इज ही मेकिंग टी। आप कह सकते हैं आर यू राइटिंग अ लेटर। तो अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये देखिए हेल्पिंग वर्ब आपके किसी भी सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस की शुरुआत करता है तो वह केस नंबर 1 में हो जाता है। अब आप यस और नो को समझिए। आप कहते हैं डू यू लर्न दिस लेसन, क्या आप इस लेसन को याद करते हैं? तो आपका आंसर होगा यस और नो में। मतलब आप कह सकते हैं यस आई लर्न दिस लेसन, मैं इस लेसन को याद करता हूँ, या आप कह सकते हैं नो आई डोंट लर्न दिस लेसन, मैं इस लेसन को याद नहीं करता हूँ। सो बेसिकली आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जब भी आंसर करेंगे तो आप यस और नो में आंसर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया? तो यू कैन जस्ट रिप्लाई कि हाँ यस मैंने ले लिया है, या नो मैंने नहीं लिया हुआ है। तो आप कहते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस में जहां पर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस की शुरुआत करता है वो केस नंबर 1 में होता है, और इसे हम यस और नो आंसर्स भी करते हैं। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव का केस नंबर 1 सीख पाए। और केस नंबर 2 में समझने के लिए आपको पता है कि केस नंबर 2 के लिए आप कह सकते हैं व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? आप इसे यस और नो में आंसर नहीं कर सकते हैं, आपको इसके लिए डिटेल्स आंसर करना होता है। तो आपने कह दिया कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो आप आंसर करते हैं कि माय नेम इज दिस, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे बोलते हैं। आप कहते हैं वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके के सेंटेंसेस में WH वर्ड सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, और आप इसका आंसर कभी भी यस और नो में नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको डिटेल करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके के जितने भी केसेस आप पढ़ते हैं वो केस नंबर 2 में पढ़ते हैं, और वो इंट्रोगेटिव का केस नंबर 2 होता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स क्या है हमारा, तो इस चीज को समझिए। वॉइस का आज हम लोग इंट्रोगेटिव केस पढ़ने जा रहे हैं, मतलब एक केस ये पढ़ने जा रहे हैं, एक केस ये पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ यह बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सभी लोग बहुत सिंसियर हैं, आप लोगों ने कहीं ना कहीं एग्जाम्स के एनालिसिस किया होगा। आपको पता है कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें वॉइस के 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस ना पूछे जाते हों। तो आप लोग को पता है कि ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग टैग पढ़ते हैं इंग्लिश आसान है, इंग्लिश आसान है विद आशुतोष अस्थाना, तो मैं आसान बना करके दिखाऊंगा आपके लिए। बट आपका डेडिकेशन, आपका फोकस, आपकी ऊर्जा भी उसी लेवल पर, उसी स्तर पर बहनी चाहिए, उसी लेवल पर हमारे साथ कनेक्ट होनी चाहिए। तो आपको पता है कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, जिसमें केस नंबर 1, केस नंबर 2 आपके सामने है। और मैं इसको आप लोगों को जिस लेवल पे सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप चुटकियों में ही अपने इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाएंगे, जो कि जनरली
टफ मानी जाती है और लोगों को, स्टूडेंट्स को परेशान भी करती है। लेकिन आप लोगों को किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी, बस आप कुछ समय के लिए प्रॉपर बने रहिए और देखते रहिए, क्योंकि वीडियो को बीच में छोड़ दिया मतलब इंग्लिश से का नाता तोड़ दिया। तो आप लोग यहाँ पर कनेक्ट रहिए और सीखिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केस नंबर फर्स्ट, जिसको आप कहते हैं यस और नो। अब इस में रूल पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग टेंस वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हम लोग बात करेंगे एक्टिव। तो एक्टिव में आपको पता है कि देखिए इंट्रोगेटिव ही पढ़ेंगे तो याद रखिएगा। तो एक्टिव वॉइस में आप सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो देखते हैं वो क्या देखते थे बेसिक्स में, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब इसको भी आप रिमार्क में रखिएगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि डू डज से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के लिए आप देख रहे हैं कि एक्टिव सेंटेंसेस में आप कैसे समझ सकते हैं कि डू डज से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हम कैसे पैसिव वॉइस बदलते हैं। आप इसको किसी भी लैंग्वेज में, कई किताबें ऐसे कहते हैं डू डज से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को उसके सेंटेंस, कुछ किताबें कहती हैं यस और नो, है। तो आप अपने इस तरह से समझ लीजिए कि तीनों का सेंस एक ही है, आप जिस भी तरीके से समझना चाहें। अब इसका पैसिव बनाइए। तो पैसिव के लिए याद रखिए इसका हो जाएगा इज आर में से कोई एक सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। आपको पता है एजेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं समझने के लिए। तो अब आप एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल में आप कहिए do you write a letter? आप कहिए does he learn this lesson? अब आप इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, वॉइस में चेंज कर दीजिए। Do you write a letter? आपको पता है सबसे पहले इज आर में से कोई एक लगाना है, या लेटर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ जाएगा, तो उसी के अनुसार लगा लीजिए इज a letter written by you। is सब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पे, is a letter, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, written बाई लगाएंगे और एजेंट लगा देंगे, तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। दूसरे वाले सेंटेंस में देख लीजिए दिस लेसन इज दिस is this lesson learned by V का ऑब्जेक्ट नेम। तो आपने ये रूल देख लिया कि डू डज से रिलेटेड जब भी कोई सेंटेंस शुरुआत होगी तो उसके लिए सबसे पहले इज आना है प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। तो अब इसी के साथ आप दूसरी चीजें देखिए जो कि मैं आप लोगों को एक स्पेशल ट्रिक्स के माध्यम से समझा रहा हूँ, स्मार्ट ट्रिक। अब आप इस चीज को समझिए कि आप सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव का केस नंबर फर्स्ट है, इंट्रोगेटिव का जो आपका केस नंबर फर्स्ट है उसको आप चेंज कर दीजिए असर्टिव, जिसको आप जनरली जानते हैं अफर्मेटिव में ही, इसमें चेंज कर दीजिए। इसमें चेंज करने के बाद आपको पता है कि ये जनरल रूल्स में चला जाएगा
एक्टिव वॉइस, ठीक है। फिर आप इसको पैसिव में चेंज कर दीजिए। फिर आप जनरल रूल्स जानते हैं इसका, पैसिव वॉइस बना दीजिए। जैसे ही आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, फिर आप उसका हेल्पिंग वर्ब निकाल करके सेंटेंस की शुरुआत में लिख दीजिए। इसको मैं एरो के निशान से लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेंटेंस। अब इस चीज को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने आपको क्या कहा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सबसे पहले असर्टिव में चेंज कर दीजिए। तो आपने देखिए एक्टिव वॉइस में आपको क्या मिला हुआ है, डू यू राइट अ लेसन। तो अब आप इसका असर्टिव चेंज कर दीजिए, और असर्टिव चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू राइट अ लेटर, ठीक है। अब आप उसको वापस देखिए, तो कहता है डू यू राइट अ लेटर, तो आपने लिख दिया यू राइट अ लेटर। अब देखिए जनरल सेंटेंस में आ गया, जिसको आप एक्टिव वॉइस में इससे प्रीवियस वीडियो के माध्यम से भी पढ़े हुए हैं, और आप जानते भी हैं कि यू राइट अ लेटर का आपको वॉइस बनाना आता है। क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय यू। देखिए अब इसका आपने क्या बना दिया, पैसिव वॉइस बना दिया। तीसरे स्टेज में हमने क्या कहा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने असर्टिव में चेंज कर दिया। फिर जनरल रूल हो गया, जनरल रूल में आपको दिख रहा है। फिर पैसिव वॉइस में, फिर हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। आप कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को निकाल करके बाहर ले आइए, तो हेल्पिंग वर्ब को निकाल करके बाहर ले आइए, और आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे बन जाएगा इज अ लेटर written by you, और इंट्रोगेटिव साइन लगा दीजिए। अब देखिए कितना आसान हो गया कि हमने सबसे पहले जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसको हमने असर्टिव में चेंज कर दिया, असर्टिव में चेंज करने के बाद वॉइस में चेंज कर दिया, वॉइस में चेंज करने के बाद इसके हेल्पिंग वर्ब को निकाला और बाहर कर दिया। देखिए आसान हो गया। अब रूल आप मेरा देखिए, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट, तैयार हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपको इंट्रोगेटिव के लिए अलग-अलग रूल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पीछे टेंस वाइज सारे रूल्स अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के लिए जानते हैं। इंट्रोगेटिव केसेस फर्स्ट के सेंटेंसेस को आप अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद जनरल रूल से आप उसे वॉइस में चेंज कर दीजिए। फिर उसके हेल्पिंग वर्ब को निकालिए, उस सेंटेंस की शुरुआत में रख करके लास्ट में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा करके बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है?